बताइए, उनके नेताओं ने कहा मैं संविधान बदल दूंगा। यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उनका उद्देश्य है कि महंगाई, बेरोजगारी, लूट, चोरी, छिनैती चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन आरएसएस जैसे संघ को, आरएसएस जैसे संस्था को बताइए रजिस्ट्रेशन नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जो युवाओं पर लाठियां बरसाए वो नौकरी कैसे दे सकता है, बताइए आप। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार होते हुए इतना महंगाई, बेरोजगारी क्यों है? इसलिए उनकी नीयत नहीं साफ है, क्योंकि पूंजीपतियों की संपूर्ण रूप से सरकार चल रही है। तो जो पूंजीपति वहाँ पे सरकार के साथ बैठक करते हैं, उनकी व्यवस्था पर उनका उद्देश्य है कि महंगाई, बेरोजगारी, लूट, चोरी, छिनैती चरम सीमा पर पहुँच चुका है। क्या लग रहा है युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते क्या मोदी? देखिए, जो युवाओं पर लाठियां बरसाए वो नौकरी कैसे दे सकता है, बताइए आप। जो नौजवानों को जो स्कूल, कॉलेज और पेपर लीक करवा रही है सरकार, वो नौजवानों का भविष्य सरकार करवा रही है पेपर लीक? बिल्कुल भाई, उनके लोग मिले हुए हैं ना सरकार में बैठे लोग। जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो बताइए, आपकी पूरी व्यवस्था है, सरकारी पूरी तंत्र है, तब भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। कैसे और क्यों? इतने सालों में नहीं हो गया, इतने सालों में पेपर लीक तो नहीं हो गया। बताइए, कहते हम 70 साल का हिसाब, जो 12 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे वो 70 साल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनकी नीयत में ही खोट है। जो प्रेम रूपी परमात्मा होते हैं, घट घट में रमण करने वाले, वह है अविनाशी राम, जो हर व्यक्ति के हृदय में है। आपके भी हृदय में है और मेरे भी हृदय में वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कहा गया है कि कड़ में व्याप्त है। वो लोग तो बोलते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी हाथ पकड़ के ले गए थे, फिर चंदा चोरी हो गया। बताइए, ईश्वर को कौन ला सकता? ईश्वर लाने वाले सबको आपको समझना चाहिए, या हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो परमात्मा ने व्यक्तियों को बनाया वो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, और जो व्यक्ति उस मूर्ति को बनाया है वो मूर्तियां आपस में नहीं लड़ती है। ये देश है, ये लोकतंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि उनकी नीयत नहीं साफ है। आप देखिए, आरएसएस एक ऐसा संघ है जो लोगों को जाति और धर्म में नफरत की राजनीति करता है, लोग को लड़ाने का काम करता है। अभी तक अब उसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है। बताइए, उनका पैसा कैसे आता है, वो कहाँ से खर्च चलाते हैं, कैसी उनकी व्यवस्था चल रही है, लिखा पढ़ी होना चाहिए। यहाँ तक कि व्यक्ति अगर चाय की दुकान खोलता है तो उसको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आती है नगर निगम, उठाकर दुकान फेंक देती है। लेकिन आरएसएस जैसे संघ को, आरएसएस जैसे संस्था को बताइए रजिस्ट्रेशन नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मोदी जी के रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बताइए, वही तो नहीं हुआ है ना। और जो सच्ची पत्रकारिता लोग हैं, कुछ ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि देश को खोखला बनाने में तो पत्रकारों का भी योगदान रहा है। बताइए, चौथा स्तंभ है सम्मानित जो पत्रकार बंधु हैं, जो जिन्हें देश के प्रति प्रेम है। चंदा चोरी क्यों हो रहा है? चंदा चोरी क्योंकि वही लोग बैठे हैं, उनकी नियत ही नहीं साफ है। जब उनको अहंकार है, अहंकारी रूपी रावण उनके हृदय में समाहित है, कहते हैं मैं भगवान को लाऊंगा, मैं राम को लाऊंगा। अरे उनकी हिम्मत क्या है, वो कैसे ला सकते हैं? अरे बहुत बड़ा राम भक्त हैं वो लोग। अरे राम भक्त क्या है भैया, राम भक्त दिखावा नहीं करते। जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हुए हैं, जंगलों में विचरण किए हैं और ध्यान किए हैं। चाहे कबीरदास जी को देखिए, रविदास जी को देखिए, गुरु नानक जी को देखिए, जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हुए, सभी लोगों ने जंगलों में विचरण किया और नाम जप पर ही बल दिए हैं। क्योंकि जो नाम होता है ओम नाम, ओम जो है, ओम अभी इसमें डीपली जाएंगे तो बहुत बोलना पड़ेगा। इसलिए देखिए, जो धर्म का विषय है, हर व्यक्ति को यथार्थ गीता पढ़ना चाहिए, जो धार्मिक ग्रंथ है हमारा गीता है। और हर व्यक्ति को संविधान अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके हक और अधिकार की। लोग तो बोलते हैं मोदी जी संविधान मानते ही नहीं। अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ। इन लोगों ने कहा 2024 लोकसभा के पहले कि मैं संविधान बदल दूंगा। बताइए, उनके नेताओं ने कहा मैं संविधान बदल दूंगा।
यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। यह देश में हर व्यक्तियों ने अपना खून और पसीना बहाया है, कुर्बानियाँ दिया है, चाहे जिस जाति धर्म के लोग रहे हैं, इस देश में अपना बलिदान दिए। यह देश सबका है। और कहते हैं कि मंदिर चढ़ावे पर चोरी जो हुई है वो विपक्ष को सवाल करने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? यह देश सबका है। विपक्ष का उद्देश्य है सवाल करना, सत्ता पक्ष का उद्देश्य होता है उत्तर देना। जवाब विपक्ष करेगा और सवाल जो है विपक्ष करेगा। विपक्ष सवाल करेगा और सत्ता पक्ष उसका उत्तर देगा। ठीक। ये देश सबका है। 2027 चुनाव को लेकर आप क्या अपील करेंगे? 2027 देखिए, हम बूथ वाइज वर्क कर रहे हैं, हमारी गोपनीय टीम वर्क कर रही है। 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जैसे लोकसभा 2024 के चुनाव में कुछ लोगों ने कहा 6 सीट 7 सीट, लेकिन मैंने बता दिया था लोगों को कि मेरी पीडीए की जो गठन हुआ है, पीडीए के महानायक, देश के भविष्य, संविधान के रक्षक माननीय श्री अखिलेश यादव जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक के उनके कार्यकाल को अगर देखा जाए तो समझ लीजिए लोग फीते काट रहे हैं अभी तक। इसलिए हम लोग बूथ वाइज वर्क कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।